इंडियन नेशन फ्री ऑन ऐसा कुछ था ना। तो इसमें जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करें वो बेवकूफ़ी है। भारत इंस्टीड इंडिया बोलना चाहिए। तब मोदी सरकार ने उसका विरोध किया था। इंडिया जो गठबंधन है, मुझे ऐसा लगता है ये ठगों का गठबंधन है। इतने सालों से भारत को इंडिया नाम से ही इंटरनेशनली जाना जाता है, तो क्या वो गलत था? मेरे हिसाब से दोनों बराबर हैं। और ये इंडिया करके उसको इंग्लिश नाम कर दिया था, वो बहुत गलत है। तो आप ये बोल रहे हैं कि जितना इंडियन एक्सप्रेस है, इंडिया टुडे है, सब कुछ टोटल A to Z चेंज हो जाना चाहिए। एक्चुअल में आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉई और आई कांट से एनीथिंग फॉर आवर गवर्नमेंट। नमस्कार, वोकल टीवी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं लक्षिका। इस वक्त हम रायपुर राजधानी के मरीन ड्राइव तेलीबांधा तालाब पर हैं और हम यहां पर आए हैं लोगों से उनकी राय जानने के लिए इस बारे में कि इंडिया को इंडिया बोला जाए कि या उसको भारत नाम दिया जाएगा, यानी कि अब इंडिया को भारत कहा जाएगा या फिर इंडिया। तो चलिए लोगों से जानते हैं उनकी राय। अभी रिसेंटली 14 टीवी एंकर्स को इंडिया अलायंस ने बहिष्कृत कर दिया है, मतलब कि अब उनके प्रोग्राम्स में जाने से उन्होंने इनकार कर दिया है। तो लोगों से इस बारे में भी जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। तो चलिए सबसे पहले हमारे साथ एक अंकल खड़े हैं, बैठे हैं यानी, उनसे पूछते हैं। हेलो अंकल, क्या नाम है आपका? कमल चावड़ा। सर, अभी आपको इस बारे में पता होगा कि इंडिया अलायंस बना हुआ है, विपक्षी गठबंधन है, और उन्होंने रिसेंट में टीवी एंकर्स का बहिष्कार किया है। तो उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि ये जो सरकार है उनको डिफेंड करते हुए विपक्ष पर हमला करती है। तो इस पर आप क्या बोलेंगे? नहीं, विपक्ष पे हमला नहीं है, वो अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहे हैं। इनको खाली एक ही झगड़ा है कि भारत नाम नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में हम भारतवर्ष में ही रहते हैं, भारतवर्ष हमारा कई सालों से नाम है, तो नाम भारतवर्ष ही रहना चाहिए। और ये इंडिया करके उसको इंग्लिश नाम कर दिया था, वो बहुत गलत है। इसको वापस भारत नाम करना चाहिए और मोदी जी इस कार्य को कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंडिया अलायंस इस चीज़ को मान नहीं रहा है, वो उनकी गलती है, लेकिन इनको नाम को भारत करना चाहिए। और जो पत्रकार जितने भी लोग बैन कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, उनको वो चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत है तो भारत ही रहेगा, आप उसको इंडिया नहीं कर सकते हैं। सर, इसमें ये भी है कि इतने सालों से भारत को इंडिया नाम से ही इंटरनेशनली जाना जाता है, तो क्या वो गलत था? नहीं, उस समय उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, तो वो गलत, लेकिन अब उसको वापस भारत करना चाहिए, क्योंकि हमारी पहचान भारतवर्ष नाम से ही है, भारत माता के नाम से ही हम सब चीज़ों को करते हैं, तो भारत ही सबसे अच्छा बेस्ट है। अच्छा, भारत को इंडिया बोलने मतलब इंडिया जो बोला जाता था अब तक, अब उसका ऑफिशियल नेम भारत रखने की बात कही जा रही है, इसके बारे में आपको जानकारी है? मेरे हिसाब से दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर है। इंडिया बोलो, अंग्रेजी में हिंदी, भारत तो आपको लगता है कि ये गलत नहीं है? गलत नहीं, दोनों बराबर, चाहे इंडिया बोलो चाहे भारत बोलो, बात तो एक ही है ना। तो भारत होना चाहिए नाम, और इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअल में तो नाम भारत ही है ना, और ये फॉरेनर्स ने इंडिया को फाइंड आउट किया, ये भी तो रॉन्ग थ्योरी है। तो बेसिकली इंडिया तो बहुत सालों से पहले से है ना, मतलब भारत सालों से पहले से है, और इंडिया अभी 1495 में नाम दिया गया है, तो भारत पहले से था और है, तो उसमें गलत नहीं है। नहीं, रायपुर के रहने वाले हैं? हाँ, लोकल तेलीबांधा। आप न्यूज़ तो देखते होंगे। हाँ जी। अभी इंडिया जो अलायंस है गठबंधन, उन्होंने 14 एंकर्स का बहिष्कार किया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सच बात आज की डेट में कड़वी लगती है, और वो जितने 14 एंकर थे वो बिल्कुल जेन्युइन थे और वो भारत देश के लिए बोलते थे, और जो उनको बायर्स लगा, इसीलिए इंडिया जो गठबंधन है, मुझे ऐसा लगता है ये ठगों का गठबंधन है, ईमानदारी का गठबंधन नहीं है। आज भारत जो है विश्व पटल पे विश्व गुरु की बनने जा रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, और ये इंडिया जो अलायंस बना है केवल मोदी जी को हटाने के लिए बना है। आज से आप जब यूपीए की सरकार थी तब आप देखिए इंडिया कहाँ था। यूएसए के आज प्रेसिडेंट आते हैं, गले लगते हैं, और उस समय ऐसा था कि वो दरकिनार करके चले जाते थे। आज इंडिया बोला जाए तो डिफेंस में भी बहुत आगे है। आज देखिए हम चंद्रयान में पहुंच गए हैं, चंद्रयान के थ्रू चंद्रमा में पहुंच गए हैं। आज हम सूरज के लिए भी आदित्य L1 नारी सुरक्षा पर क्या कहना चाहेंगे? नारी सुरक्षा पर हाँ, अभी बहुत सारे लूप होल हैं, और इनमें थोड़ी सी कानून में कुछ चेंजेस करना चाहिए जो संविधान में आवश्यक है, क्योंकि हमने निर्भया का केस देखा, उसके बाद अभी जस्ट नया रायपुर जो है बहुत घिनौना कृत्य हुआ
है ना, 10 लोगों ने, तो ऐसा कानून बनना चाहिए जो इन लोगों को जितनी जल्दी हो सके फांसी पे चढ़ा दे, ताकि इनको देख के जो अन्य लोग हैं वो ये सब कुकृत्य करना छोड़ दें। अभी नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ आए थे, उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म पर हमला हो रहा है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, तो उसको लेकर क्या बोलेंगे आप? सनातन धर्म न कभी मिटा है न कभी मिटेगा। ये सनातन का मतलब ही होता है आदिकाल से जो चला आ रहा है। और कुछ लोग हैं तथाकथित लोग, है ना, जो साउथ में जैसे स्टालिन जी अभी जो बताया डेंगू से उसका तुलना कर दिए, तो उनकी ये गलत फहमी और छोटी सोच है। सनातन जो है अपने आप में एक विशाल धर्म है। कुछ लोग जरूर इसको तोड़ने और इसको मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये कभी ना मिटा है ना मिटेगा। तो ये आप मानते हैं कि सनातन धर्म कभी मिट नहीं सकता? बिल्कुल, आई एम ऑल्सो फिर- हिंदू। तो फिर ये क्यों बोला जाता है कि उस पे वो खतरे में है, खतरे में है? इसमें बिल्कुल खतरे में इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक समय होता था जो कि अफगानिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, जो भी नियरेस्ट है, नेपाल, यहाँ तक की ये सारे सनातन धर्म में होते थे। कुछ तथाकथित लोग जैसे आए, है ना, जैसे कुछ ईसाई लोग आके धर्म परिवर्तन कर दिए, ऐसे करके हमारी संख्या जो नगण्य हो गई है। और आज हम जो सीमित एरिया में केवल भारत देश में ही बचे हैं, और उसमें भी आज देख रहे हैं कि कहीं धर्म परिवर्तन और ये चल रहे हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि सनातन धर्म खतरे में है। आप छत्तीसगढ़ से हैं? हाँ जी, लोकल। यहाँ के पॉलिटिक्स के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? पॉलिटिक्स में क्या बोलें, क्योंकि भूपेश बघेल की सरकार है पिछले 5 सालों में, जो कि 15 साल के बीजेपी के सरकार के बाद आई है, तो उस पर कुछ तो बोलना चाहेंगे आप? एक्चुअल में आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉई और आई कांट से एनीथिंग फॉर आवर गवर्नमेंट, सॉरी। ऐसा भूल रहा हूँ थोड़ा सा। इंडियन नेशन फ्री ऑन ऐसा कुछ था ना, ऑन कुछ ऐसा, अगस्त ऐसा इंडिया का फुल फॉर्म है, जो कि ना अंग्रेजों ने दे के गया है हमको, है ना। उसको जब आप खोजेंगे तो गुलामी की मानसिकता, उससे शाब्दिक अर्थ होता है गुलामी की मानसिकता। तो हम ना कभी गुलाम थे ना होंगे, वो ठीक है, तथाकथित लोग कुछ थे, है ना, वो गुलामी का बन गए और वो आए। जैसे और भी अदर कंट्री है, उनका नाम देखिए, जापान जापान है, चीन चीन है। मैं आपको बता दूं कि कहीं ऐसे ऑफिशियली कहीं शो ऑफ नहीं है कि इंडिया का नाम भारत होना चाहिए। हाँ, ये कहीं नहीं है। ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। यस, क्योंकि ये अंग्रेजों ने दे के आया है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो ब्रिटेन की कॉपी है, आपको पता है। ब्रिटेन की कॉपी नहीं है, बहुत सारे जगह से लिया गया है उसको। मोस्टली जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो टोटल ब्रिटेन का है। हाँ, थोड़ा मॉडिफाई करके चेंजेस कर दिए हैं, लेकिन आप मोस्टली देखेंगे ना तो ब्रिटेन का ही फॉलो अप कर रहा मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जितना इंडियन एक्सप्रेस है, इंडिया टुडे है, सब कुछ टोटल A to Z चेंज हो जाना चाहिए। नो मैम, देखो वो नेशनली नहीं है ना, वो प्राइवेट संस्था है। तो प्राइवेट संस्था में किसी का गोल नहीं है, लेकिन सनातन काल से चला आ रहा है। ये भारतवर्ष है, भारत देश है, आर्यव्रत इसको बोला गया है। और यहाँ के राजा भरत के नाम पे ये भारत पड़ा है, अभी से नहीं। ये तो तथाकथित जो विदेशी आक्रमणकारी जो आए, वो इनका नाम इंडिया देके गए। ये कभी इंडिया था ही नहीं। कोई ऐसा देश बताइए ना जिसका नाम अलग अलग हो। टर्की तुर्की, जापान जापान, श्रीलंका श्रीलंका। आपको ऐसा लगता है कि भारत में और भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर ध्यान दिया जा सकता है, rather than इस बात पे कि इंडिया भारत कहलाएगा या इंडिया? बहुत सारे मैटर है, जैसे कि करप्शन है सबसे बड़ा। भारत में आज सबसे बड़ा जो बोला जाए तो एक राहु है जो भारत को निगलते जा रहा है, वह करप्शन है। करप्शन में बिल्कुल रोक लगाना चाहिए। हर विभाग में, हर चौराहे पे, हर जगह पे आप यहाँ से चलते जाएंगे, रोड पे गड्ढे मिलेंगे आपको। ये 10 बार अभी बना है, देखिए ये यहाँ पर करप्शन है, हर जगह करप्शन ही करप्शन है। तो मेरे हिसाब से करप्शन सब इज डेंजर देन इंडिया। आपका नाम? विद्यांशु। आप न्यूज देखते हैं? हाँ, थोड़ा अच्छा, कि कहाँ देखते हैं? टीवी पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं? यूट्यूब पे। कौन से चैनल देखते हैं? न्यूज़ 24 या फिर ऐसा कुछ। अभी अपोजिशन ने एक अलायंस बनाया है इंडिया, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? नहीं, अभी तो नहीं, अच्छा, पॉलिटिक्स वगैरह पे इंटरेस्ट नहीं है? उतना नहीं है। वैसे एयरलाइंस वो अलग से जो मिल गए हैं एक, वैसा बोल रहे हो? हाँ हाँ, थोड़ा देखा है उसके बारे में। अच्छा, उन्होंने कुछ टीवी एंकर्स जो हैं, जैसे कि चित्रा त्रिपाठी है और बहुत सारे न्यूज़ एंकर्स हैं, उसको उन्होंने बाइकआउट कर दिया है। कुछ पता है इसके बारे में? नहीं, इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं। अच्छा, इंडिया और भारत के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रहा है कि इंडिया बोलना चाहिए भारत बोलना चाहिए, उसके बारे में तो कुछ पता होगा? हाँ, पता है। कुछ बोलना चाहेंगे कि इंडिया होना चाहिए या भारत? नहीं, दोनों ठीक है, दोनों अपनी जगह सही है। और मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं, जब संविधान बना भी था उस टाइम बोले थे कि भारत भी सही है, मतलब जिसको अगर भारत बोलने में भारत बोले,
जिसको इंडिया बोलना है वो इंडिया बोले। तो इसमें जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करें वो बेवकूफ़ी है। इंडिया जो बोलना चाहे जिसके लिए वो इंडिया सही है, जिसके लिए जो चाहे भारत सही है। आपकी एज क्या है? 22। थैंक यू सो मच। संजय रुचंदानी। रायपुर से? जी। न्यूज़ देखते हैं? कभी कभी यूट्यूब पे देखते हैं, टीवी पे देखते हैं? टीवी पे। अच्छा, एंकर्स, टीवी एंकर्स के बारे में तो जानते होंगे? बहुत कम। अच्छा, कोई ऐसे एंकर जिसको देखते हैं आप? रवीश कुमार। अच्छा, रवीश कुमार को देखते हैं। इंडिया अलायंस के बारे में सुना है? नहीं। अच्छा, जो टीवी एंकर्स है उनको बाइकआउट किया गया है, वो पता है आपको? बीच में मैंने न्यूज़ सुनी थी बट ऐसा ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है उसके बारे में। अच्छा, जैसे चित्रा त्रिपाठी है, वो जो प्रोग्राम्स होस्ट करते हैं उसमें डिबेट किया जाता है और फिर उनको जो इंडिया अलायंस के विपक्षी गठबंधन, वो उनको बाइकआउट कर दिया है, ये बोल के कि ऑपोजिशन पे हमला करते हैं और सरकार को डिफेंड करते हैं। कुछ नॉलेज है इसके बारे में? अच्छा, तो भारत और इंडिया के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में कुछ पता है? हाँ, कुछ बोलोगे उसके बारे में? उसके बारे में क्या ही बोलेंगे, वो सरकार करेगी जो करेगी, हम क्या ही कर लेंगे। ये पब्लिक व्यू है ना, आप क्या सोचते हो कि इंडिया बोलना सही है या हटा रहे हैं नाम वो गलत है या सही है? कुछ तो देखिए, जैसे मैंने जहाँ तक सुना है तो जब 2004 में लालू प्रसाद यादव ने कुछ एक ऐसा कुछ लाया था कि हम लोग को इंडिया इंस्टीड भारत की जगह भारत इंस्टीड इंडिया बोलना चाहिए, तब मोदी सरकार ने उसका विरोध किया था उस टाइम पे। मतलब बीजेपी ने उसका विरोध किया था, तब तो मोदी सरकार थी नहीं, बीजेपी ने उसका विरोध किया था। बट अब वही चीज़ बीजेपी लाने की कोशिश कर रही है। अब वो सरकार सत्ता पे है, उन्होंने कुछ किया है, सोच समझ के किया होगा, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है देखने तो का। आपको नहीं लगता ये पॉलिटिक्स के लिए किया जा रहा है कि चुनाव भी अभी सामने है? अब वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो चुनाव के लिए करें चाहे देश की भलाई के लिए करें। अब मुझे तो नहीं लगता कि ये किसी भी प्रकार से देश का भला करने के लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू है ये, या जो भी XYZ। बट अगर उनको लग रहा है कि वो करना सही है और वो सत्ता में है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या बोलते हैं, नारी सुरक्षा के बारे में अगर हम हाँ। बात करें, है ना, जैसे हाँ। मणिपुर हिंसा की बात हाँ। हो और अभी रायपुर में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, तो उसको हाँ। लेकर के क्या बोलोगे आप? नारी शक्ति की जहाँ तक बात करें और नारी की सेफ्टी की जहाँ तक बात करें, वहाँ पे अगर हमारे जो भी जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है, कपड़ों पे जजेस करते हैं या फिर लोगों के बिहेवियर पे जजेस करते हैं, गर्ल्स ऐसे कपड़े पहनती है, ठीक है, हम लोग ओकेशनली क्या बोलते हैं, वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हम कहाँ कैसे कपड़े पहनते हैं, ठीक है। कई कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे जिस तरीके के कपड़े लागू रहते हैं, पर अगर आप कई वुमेन्स को आपने देखा होगा कि वो एज अ वुमेन खुद ही लोगों को जज करती हैं कि तुमने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लोगों की मेंटालिटी ऐसी है जिसके कारण ये चीज़ें बढ़ रही हैं। अगर कौन फेल हो रहा है यहाँ पे, कौन फेल हो रहा है जिसकी वजह से ये इंसिडेंट बढ़ते चले जा रहे हैं? वी आर नॉट श्योर, बट एज ए ह्यूमन अगर आप बोले कि पॉलिटिक्स को अगर हम इन्वॉल्व करेंगे तो इट्स नॉट गुड, बिकॉज अगर हम नॉर्मल पीपल को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कुछ भी आगे नहीं जाएगा। हम लोग एज ए नॉर्मल पर्सन अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है, वहाँ पे हम स्टैंड नहीं लेते, उसके अलावा उस पर हम लोग सबके मिल के वार करते हैं, तो ये चीज़ें गलत है। अगर हम लोग एक पर्सन के साथ किसी के साथ कुछ भी गलत हुआ है, वहाँ पे उसको सपोर्ट करेंगे, एनकरेज करेंगे, नहीं तुम्हारे साथ हम खड़े हैं, तो वो चीज़ें नहीं बढ़ेंगी मेरे हिसाब से। उसके लिए स्टैंड लेना किसी को आता नहीं है, सब उस पर चढ़ते हैं, तो वो चीज़ें गलत है। आपका नाम? प्रज्ञा। सर, आपका नाम? सिकंदर यादव। सर, अभी कांग्रेस की सरकार है, पिछले 5 साल से चुनाव आने वाला है, उसको लेकर के कुछ बोलेंगे कि उनका कार्य कैसा रहा, या फिर घोटालेबाजी की बात हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप ये मुद्दा उठा रही हो। मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं गया बिहार से आया हूँ। फर्स्ट टाइम रायपुर आया हूँ और अच्छा लगा शहर में आके। और यहाँ की क्या राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं मुझे विशेष इसकी जानकारी नहीं है कि सरकार, पहले की सरकार क्या थी और अभी की सरकार क्या चल रही है। बट ओवरऑल जो व्यवस्था देख रहा हूँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, बिहार में किसकी सरकार है? बिहार में महागठबंधन की सरकार। अच्छा, आप उससे संतुष्ट हैं, उनके काम से? नहीं। बिहार की अगर बात करें तो कुछ दिन पहले अलायंस में बीजेपी थी, उसके बाद एक संभावना भरी नज़रों से देख रहे थे सारे युवा लोग कि एक युवा उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं तेजस्वी यादव जी। बहुत उम्मीदें थी और रोजगार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन जो उम्मीदें थी वो बिल्कुल धरा का धरा रह गया। वैकेंसियाँ आ रही है, निकाल रहे हैं, लोक लुभावन है सिर्फ,
उसका धरातल पर कोई असर नहीं दिख रहा है। मतलब सरकार वहाँ पे फेल हो रही है कहीं ना कहीं। हाँ, पूरी तरह से फेल हो रही है। आपका नाम सर? सिकंदर यादव। थैंक यू सो मच सर। आपका नाम सर? आशीष शर्मा। आपका नाम सर? सौरभ। आप छत्तीसगढ़ से हैं। तो सर अभी आप दोनों को इस बारे में नॉलेज होगा इंडिया गठबंधन अलायंस जो बना हुआ है, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी चल रही है इंडिया और भारत के बारे में कि इंडिया बोला जाए या फिर भारत बोला जाए। नहीं पूछ नहीं रही हूँ मैं, यहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रही है, हाँ। तो उसमें आप क्या बोलेंगे कि पूछना चाह रही हूँ? मैं चाहूँगा कि भारत ही बोला जाए। अच्छा, तो इंडिया इतने सालों से बोला जा रहा था, तो उसका क्या? वो इंग्लिश वर्ड हो गया, भारत हिंदी वर्ड हो गया इसलिए। अच्छा, इंग्लिश इज नॉट अ गुड लैंग्वेज। इंडिया की मातृभाषा हिंदी है, दैट्स वाई। सिर्फ वही कारण है जिसकी वजह से भारत बोला जाए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो जनता के बीच आकर उनकी राय हम लोगों ने जान ली है, इंडिया होना चाहिए या भारत होना चाहिए। खैर ये सवाल तो बना रहेगा जब तक ऑफिशियल कोई नोटिस ना आ जाए, तब तक के लिए हम तो भारतवासी हैं। और ऐसे ही न्यूज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी दीपक साहू के साथ वोकल टीवी से मैं लक्षिका।